अक्सर इस गहन चर्चा में भारी भरकम शोध पत्रों, लंबी चौड़ी रिपोर्टों और सैकड़ों पन्नों की किताबों का विश्लेषण किया जाता है। जी, ऐसा ही होता है। लेकिन आज का विषय बिल्कुल अलग है। आज हम केवल चंद शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं। सिर्फ चंद शब्द? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य जो भगवत गीता से लिया गया है। श्लोक में बस इतना लिखा है, द एसेंस ऑफ इक्विनिमिटी इन द गीता, और श्लोक है जीवने समत्वम धारयः। ये बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन यही है कि कैसे ज्ञान का एक छोटा सा अंश, जिसे सूचनाओं के इस महासागर में एक बूंद कहा जा सकता है, वो पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो लगातार नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सही कहा। जो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन उस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, मेरा मतलब है सूचनाओं के बोझ से अभिभूत नहीं होना चाहते। आधुनिक दुनिया का शोर एक तरफ है और दूसरी तरफ ये प्राचीन शब्द है। हाँ, तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये संभव है क्या, और आज के समय में इसकी इतनी जरूरत क्यों है। देखिए, प्राचीन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है। इसे हम हाई डेंसिटी इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। मतलब बहुत ही सघन जानकारी। बिल्कुल। आज के समय में जब हर दिन इंसान के दिमाग पर हजारों नई सूचनाओं, विचारों और भावनाओं की बमबारी होती है ना, तब जीवने समत्वम धारया केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं रह जाता। तो फिर ये क्या बन जाता है? ये एक अत्यंत व्यवहारिक कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी बन जाता है, एक संज्ञानात्मक रणनीति। ये संज्ञानात्मक रणनीति वाला नजरिया बहुत दिलचस्प लग रहा है मुझे। आधुनिक युग का सबसे बड़ा संकट जानकारी की कमी नहीं है। संकट ये है कि उस जानकारी को प्रोसेस करते समय मन की स्थिरता कैसे बनाए रखी जाए। यह श्लोक सीधे तौर पर उसी स्थिरता की बात करता है। अगर हम इस संस्कृत वाक्य के मूल ढांचे को देखें तो स्रोत में पहला बिंदु यही है, जीवने समत्वम धारया। हाँ, जीवने मतलब पूरे जीवन में, और समत्वम यानी संभाव या स्थिरता, और धार्य का अर्थ है धारण करना। सही है। भाषा की बनावट से तो ये कोई दार्शनिक सुझाव नहीं लग रहा है कि समय मिले तो ऐसा कर लेना। ये तो एक स्पष्ट निर्देश लग रहा है, एक कमांड की तरह। हाँ, ये जीवन जीने का एक स्पष्ट निर्देश ही है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब कहा जाता है कि संभाव धारण करो, तो क्या इसका मतलब भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर संभाव या इक्विनिमिटी को लोग एक ऐसे रोबोटिक जीवन की तरह देखते हैं जहाँ ना तो खुशी का कोई असर हो रहा है और ना ही दुख का, जैसे कोई भावना ही ना हो। भावनाओं को दबाना और भावनाओं को प्रबंधित करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो समत्वम का असली अर्थ क्या है? समत्वम का अर्थ भावनाओं की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियों के बीच अपने मन को स्थिर रखना है। यह भावनाओं के प्रति एक तटस्थ जागरूकता है। तटस्थ जागरूकता, इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जब दिमाग लगातार चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है, जैसे सफलता मिलने पर भयंकर अहंकार आ गया और विफलता मिलने पर एकदम गहरी निराशा। बिल्कुल, तो बहुत सारी मानसिक ऊर्जा केवल उन भावनाओं को संभालने में ही खर्च हो जाती है। हाँ, ये तो है। संभाव एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ भावनाएं तो महसूस होती हैं, लेकिन वे इंसान के फैसलों और उसकी सोचने समझने की क्षमता पर हावी नहीं होती। एक तरह से ये मन का शॉक एब्जॉर्बर है। बहुत सही कहा आपने। बाहरी झटके लग रहे हैं, लेकिन अंदर का इंजन सुरक्षित है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। यानी ये एक तरह का फिल्टर है। लेकिन अगर इसे इंसान की महत्वाकांक्षाओं के नजरिए से देखा जाए तो मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? दुनिया का पूरा ढांचा ही चरम सीमाओं पर काम करता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए एक जुनून की आवश्यकता होती है, एक भूख चाहिए होती है। हाँ, जुनून तो चाहिए। प्रेरणा खत्म नहीं हो जाएगी। क्या पूरी तरह से संतुलित होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी महत्वाकांक्षा खो बैठे? ये एक बहुत ही आम और तार्किक शंका है। लेकिन असल में संभाव प्रेरणा को खत्म नहीं करता, बल्कि यह प्रेरणा को एक सही दिशा देता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जुनून के नाम पर भावनात्मक चरम पर होता है ना, तो उसके फैसले अक्सर जल्दबाजी और उत्तेजना से भरे होते हैं। ऐसे में मानसिक थकावट या बर्नआउट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाँ, लोग बहुत जल्दी थक कर हार मान लेते हैं। समत्वम यह सुनिश्चित करता है कि जो ऊर्जा भावनात्मक उथल-पुथल में बर्बाद हो रही थी, वो पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए। मतलब ऊर्जा को बिखरने से रोकना। बिल्कुल, ये एक रणनीतिक मानसिक मुद्रा है। चलिए एक सर्जन का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। जब वो कोई जटिल ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसका लक्ष्य मरीज की जान बचाना होता है। ये उसकी प्रेरणा है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान उसे पूर्ण संभाव में रहना होता है। क्योंकि अगर वो घबरा गया तो सब बिगड़ जाएगा। एकदम सही। अगर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए या डर जाए तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। उसका संभाव ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा टूल है, उसकी प्रेरणा का दुश्मन नहीं। ये सर्जन वाला उदाहरण पूरी तस्वीर साफ कर देता है। शांत दिमाग असल में सबसे ज्यादा कार्यकुशल दिमाग होता है। जी बिल्कुल। अब इस श्लोक के उस हिस्से पर आते हैं जो आज के ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से सीधे जुड़ता है। हम जिस सूचनाओं के बोझ की बात कर रहे थे, वहाँ ये विचार कैसे लागू होता है? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई लगातार नए डेटा, नई रिसर्च और विचारों को पढ़ रहा होता है, तो एक मानसिक थकावट हावी होने लगती है। लगता है कि बस अब दिमाग भर गया है। हाँ। क्या वहाँ भी ये समत्वम कुछ मदद कर सकता है? देखिए, सूचनाओं के बोझ से होने वाली थकावट असल में जानकारी की मात्रा से नहीं होती। ये उस जानकारी से जुड़े संज्ञानात्मक भार और मानसिक घबराहट से होती है। तो हम जानकारी से नहीं डरते, हम उसे याद रखने के दबाव से डरते हैं। बिल्कुल। जब इंसान लगातार कुछ नया सीख रहा होता है तो एक अदृश्य दबाव होता है कि मुझे ये सब याद रखना है, या मुझे अभी कितना कुछ नहीं पता। ये जो नहीं जानने का डर है, यही दिमाग को थकाता है। तो यहाँ संभाव कैसे काम आता है? संभाव यहाँ एक बहुत ही कारगर टूल है। जब मन संभाव में होता है तो जानकारी को बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी दबाव के ग्रहण किया जाता है। दिमाग एक स्पंज की तरह काम करने लगता है। सही कहा। वो पानी सोखता तो है, लेकिन खुद पानी नहीं बन जाता। जानकारी का विश्लेषण होता है, लेकिन वो जानकारी मन की शांति को भंग नहीं करती। इससे सीखने की प्रक्रिया बहुत ही सहज हो जाती होगी। और ऊर्जावान भी।
ज्ञान प्राप्त करने की भूख और मानसिक शांति के बीच सही तालमेल बिठाना ही उसका लक्ष्य है। इसका मतलब है कि जानकारी के प्रति हमारा जो रवैया है वही हमारी थकावट तय करता है। बिल्कुल सही। अब अगर इस पूरे दर्शन के अनुवाद पर ध्यान दिया जाए तो हमारे स्रोत में इस भारी भरकम समत्वम को एक बहुत ही सरल शब्द में समेट दिया गया है, जीवन में संतुलन रखो। हाँ, संतुलन। ये शब्द सुनने में जितना सरल है ना, इसे समझना और जीना उतना ही जटिल लगता है मुझे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अक्सर लोग संतुलन का मतलब ये मान लेते हैं कि जीवन का हर हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जैसे 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। लेकिन जिंदगी तो इतनी गणितीय नहीं होती। वही तो, मुझे लगता है कि यहाँ संतुलन का मतलब स्थिर या जड़ हो जाना नहीं है। ये तो एक गतिशील संतुलन की तरह लगता है, जैसे एक रस्सी पर चलने वाला नट। ये बहुत ही बेहतरीन रूपक है। गतिशील संतुलन इस धारणा को समझाने के लिए सबसे सटीक शब्द है। अगर हम उस रस्सी पर चलने वाले नट को ध्यान से देखें तो वो कभी भी एक जगह एकदम स्थिर होकर नहीं खड़ा होता। हाँ, वो लगातार हिल रहा होता है। वो अपने हाथ में पकड़े डंडे को हिला रहा होता है। अगर हवा उसे दाईं ओर धकेलती है तो वो बाईं ओर थोड़ा झुक जाता है। वो हर पल हर सेकंड एडजस्ट कर रहा है। बिल्कुल। उसका शरीर लगातार गति में है, लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है वो हमेशा संतुलित रहता है। जीवन में संतुलन रखने का निर्देश भी शायद इसी निरंतर गतिशीलता की ओर इशारा कर रहा है। यही इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा रहस्य है। समत्वम कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ इंसान एक बार पहुँच जाए और फिर बस काम खत्म। तो ये क्या है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर पल का चुनाव है। जैसे रस्सी पर चलने वाले को हर कदम पर अपना संतुलन फिर से खोजना पड़ता है ना, वैसे ही जीवन में हर नई जानकारी और चुनौती के साथ मन को फिर से संभाव में लाना पड़ता है। और आज के समय में जहाँ हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, ये संतुलन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। हाँ, ये जो अटेंशन इकोनॉमी है, इसका पूरा ढांचा ही इंसान को चरम सीमाओं की ओर धकेलने के लिए बना है। या तो इंसान अत्यधिक क्रोधित हो जाए या फिर अन्ना भक्त बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये चरम भावनाएं ही लोगों को स्क्रीन पर समय बिताने को मजबूर करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया जानबूझकर इंसान को असंतुलित करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। इसलिए आज के युग में जीवन में संभाव बनाए रखो का ये श्लोक सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि वो बाहरी शोर से अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देगा, तो वो असल में अपने दिमाग का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी है। और ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में भी यही लागू होता है। जब बहुत अधिक काम या नई जानकारी सामने आती है तो हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। संतुलन का अर्थ यहाँ यह भी हो सकता है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ और कैसे निवेश करना है, इसका स्पष्ट ज्ञान होना। यही कारण है कि इस श्लोक में धार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे रोज पहनना पड़ता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में इसका अभ्यास कैसे किया जाए? इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि इंसान अपने ट्रिगर्स को पहचाने। ये समझना जरूरी है कि कौन सी बातें उसे संतुलन से बाहर कर देती हैं। जब ट्रिगर्स की पहचान हो जाती है तो प्रतिक्रिया देने के बजाय इंसान अनुक्रिया देना सीख जाता है। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना। हाँ, प्रतिक्रिया भावनाओं के वशीभूत होकर होती है, जबकि अनुक्रिया एक संतुलित दिमाग का परिणाम होती है। संभाव इसी अनुक्रिया को जन्म देता है। प्रतिक्रिया और अनुक्रिया के बीच का यह अंतर सचमुच संभाव का असली सार है। बिल्कुल। ये स्पष्ट हो रहा है कि आज की इस गहन चर्चा में गीता का ये छोटा सा वाक्य, जीवने समत्वम धारय, कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि मानसिक थकावट से बचने का एक व्यवहारिक टूल है। ये वह नींव है जिस पर गहरे ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। हमने देखा कि संभाव का मतलब संवेदनहीन होना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का सही प्रबंधन करना है। और संतुलन कोई रुकी हुई अवस्था नहीं है, बल्कि उस नट की तरह हर पल खुद को फिर से संतुलित करने की एक सचेत प्रक्रिया है। जो लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि मन आंतरिक रूप से संतुलित न हो। सच में एक छोटे से सूत्र ने आज सोचने के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज की ये चर्चा अब अपने समापन की ओर है। ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। लेकिन खत्म करने से पहले श्रोताओं के मनन के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इस चर्चा से थोड़ा आगे की बात करता है। जी जरूर। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हर दिन सचेत होकर बनाए रखना पड़ता है। हाँ, ये इंसान के अपने दिमाग की कसरत है। लेकिन जरा एक अलग नजरिए से सोचा जाए, जब ये श्लोक कहता है कि जीवन में संभाव बनाए रखो, तो क्या ये संभव है कि इंसान खुद तो पूरी तरह से संतुलित हो, लेकिन उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से अराजक हो? ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। क्या पूर्ण रूप से एक असंतुलित माहौल में रहते हुए लंबे समय तक समत्वम को धारण किया जा सकता है, या फिर सच्चे और स्थायी संभाव को पाने के लिए अंततः उस शोरगुल वाले वातावरण से ही दूरी बनानी पड़ती है? ये सोचने वाली बात है। क्या संभाव अलगाव की मांग करता है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से खुद से पूछने और इस पर गहराई से विचार करने लायक है। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।